ओम, हरि 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ओम ओम आत्मदेवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद देवा ओम 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 विराजो लखनऊ के लाला लालिया बैठो। इतने दिन कहाँ चले गए थे? 2-2 साल तक कहाँ चले जाते लखनऊ वाले? बैठेगा जल्दी माँ। कहाँ चले गए थे? 2-2 साल के बाद मिलते हो, कहाँ जाते हो तुम लोग? बोले बाबा आप ही नहीं आते। नारायण हरि नारायण हरि बोला ना, नारायण हरि नारायण हरि। नरानाम समूहमिति नारम, नर नारी के समूह में जो चिदघन चैतन्य परमेश्वर सत्ता है उसको शास्त्रों ने नारायण कहा है। 108 बार उस भगवान का नाम लेकर कोई बड़ा कार्य आरंभ करता है, लंबी यात्रा करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जप करके जाता है, वासुदेव की सत्ता उसकी रखवाली करती। भगवान का प्रभाव देखकर आप भगवान के निकट जा भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि हम भगवान से कुछ पाएंगे। भगवान का इतना प्रभाव, इतना प्रभाव, इतना प्रभाव। मेरा एक शरीर है और एक जीभ है, 1000 शरीर हो और एक एक शरीर को 1000 जीभ हो, तब भी भगवान का प्रभाव पूरा बयान नहीं किया जाएगा। अगर बयान हो जाता है तो वो अंत वाला हो जाएगा, अनंत नहीं रहेगा। तो भगवान तो अनंत है। हमार लखनऊ, लखनऊ का हमार फैक्ट्री, हमार घर। भैया पृथ्वी का 13वां लाखवां हिस्सा, ये सूर्य का 13वां लाखवां हिस्सा तुम्हारी पृथ्वी है। 13वां लाखवां हिस्सा जब इधर बैठ के सूरज को देखते हो तो सूरज कितना नन्हा लगता है, लेकिन सूरज के यहाँ खड़े होकर पृथ्वी देखो तो एकदम बिंदु जैसी लगेगी। 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से सूरज, और थाली जितना लगता है, थाल जितना। 13वां लाखवां हिस्सा सूरज से, पृथ्वी से, पृथ्वी सूरज का 13वां लाखवां हिस्सा है। कितनी छोटी, उसमें फिर भारत मानचित्र में उधर खड़े होके देखो तो बिंदु दिखेगा, और भारत में फिर यूपी, और यूपी में फिर लखनऊ, लखनऊ में फिर हमार तुम्हार तुम्हार हमार करते करते जिंदगी पूरी हो था ना। जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये हमार गली है न, ये हमार बोर्ड है न, ये हमार दुकान है न, हमार मकनवा है, ये हमारा मूर्ति है न, ये हमार मस्जिद है न, हमार मंदिर है न, हमार चर्च है। ये हमार तुम्हार अरबों अरबों सूरज है, उसमें सबसे छोटा सूरज आपकी पृथ्वी का है। वो सबसे छोटा सूरज अरबों अरबों, 1-2 नहीं, आकाशगंगा में 300 करोड़ सूर्य, उसमें सबसे छोटा ये सूरज, और वो उससे 13वां लाखवां हिस्सा पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी पे बैठे बैठे नन्हा लगता है, तो उधर खड़े होकर देखो तो पृथ्वी कितनी नन्ही, और पृथ्वी में फिर
180 राष्ट्र, 170 राष्ट्र, उसमें एक भारत, और भारत में फिर यूपी, और यूपी में हमार लखनऊ है, हमार बरेली बा, हमार बिहार बा। मैं और मोर तोर की माया बश कर दीनी जीवन काया। इस शरीर को मैं और संबंधी वस्तुत को मेरा मानकर असली मैं स्वरूप जो नर नारायण नरानाम समूहमिति नारम जो चिदघन चैतन्य है, जिसमें अरबों अरबों सूरज आकाश गंगा में, ऐसी आकाश गंगाएं भी कई। विज्ञानियों ने रॉकेट दौड़ाए लेकिन पूर्व का छोर नहीं पाया, पश्चिम का छोर नहीं पाया, उत्तर का छोर नहीं पाया, दक्षिण का छोर नहीं पाया, ऊपर का छोर नहीं पाया और पाताल नीचे का छोर नहीं पाया। उसके 5 भूत अनंत है तो उसकी अनंतता क्या देखोगे, कैसे मापोगे? तो ईश्वर का प्रभाव देखकर आप ईश्वर के रास्ते नहीं जा सकते। जैसे कीड़ी सोचे कि मैं सूरज से मुलाकात करने जाऊं, हे बबली थोड़ा ऊपर उठते ही तापमान से तू सूख जाएगी। तो ईश्वर के प्रभाव के बल से हम ईश्वर को नहीं पा सकते, लेकिन ईश्वर का स्वभाव ऐसा है कि ईश्वर को पाए बिना जीवन धिक्कार के योग्य है। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, जिसने उस परमेश्वर का स्वभाव जान लिया, ताई भजन तजी भाव न आना, फिर उसका भजन किए बिना दूसरे भाव में वो गिरेगा नहीं, फंसेगा नहीं, रुकेगा नहीं। भगवान का स्वभाव जान लो। भगवान का क्या स्वभाव है? सुहृदम सर्वभूता नाम, सब प्राणियों का मैं सुहृद हूं, मित्र हूं। हमने कोई कोशिश नहीं की, हमारे बाप और माँ की अक्ल से जो काम नहीं हुआ वो भगवान के स्वभाव से हुआ। माँ की जेर के साथ बेटे की नाभि भगवान का सुहृद स्वभाव ने जोड़ी। भगवान की सत्ता और सुहृदता ने मेरी नाभि मेरी माँ की जेर से जोड़ी। मेरी माँ के शरीर में दयालु ने दूध पैदा कर दिया, न मैंने किया, न बाप के बाप ने किया, न माँ ने किया। ये भगवान का सर्वभूत हिते रता, सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ। वो दयालु मित्र देकर हमारा हौसला बुलंद करता है, उत्साहित करता है। विघ्न बाधा और विरोधी और दोषारोपण, झूठ मूठ में कोई न कोई दोष आरोपण हो जाएगा प्रसिद्ध आदमी पर। वो हमें संसार की नश्वरता और राग द्वेष की पोल पट्टी का रहस्य बताना चाहता है। उसका स्वभाव है हमारा विकास, उसका स्वभाव है हमारी बहुआयामी नजरिया, उसका स्वभाव है कि हम मरने वाले शरीर को मैं और मिटने वाली चीजों को मेरी मानकर उलझ न जाए, उससे कहीं ऊपर उठे। और उसका स्वभाव है, बोल दूं क्या? बोल दूं? पूरा नहीं बोल पाऊंगा। शराबी का क्या स्वभाव होता है? मुझे एक संत ने पूछा कि सच्चे संत की पहचान क्या? मैंने कहा सच्चे शराबी की पहचान क्या? बोले खूब दारू पीता हो। मैं क्या नहीं। सच्चे भंगेड़ी की पहचान क्या? बोले खूब भांग में पड़ा रहा। मैं नहीं। सच्चे जुआरी की पहचान क्या? बोले खूब जुआ खेलता हो। मैं क्या नहीं। अच्छे संत थे, हनुमान जी का दर्शन भी हुआ था उनको, गंधर्वों का भी दर्शन हुआ था, मेरे मित्र संत थे। तो बोले क्या होता है? बोलो सच्चे संत का पहचान क्या? मैं क्या, सच्चे शराबी की पहचान है कि उसके संग में आकर दूसरे शराबी बन जाए। जुआरी की पहचान है कि उसके संग में आकर दूसरे जुआरी बन जाए। भंगेड़ी की पहचान है दूसरे उनके संग में आके भंगेड़ी बन जाए। ऐसी संत की पहचान है कि जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर की प्रीति में जगे हैं, जन्मों का अंत हुआ है, दुखों का अंत
करने वाला अनंत की प्रीति, अनंत का ज्ञान हुआ है और अनंत के माधुर्य में, अनंत की सत्ता में रहते, वे हो गए संत। वो लालजी महाराज बहुत खुश हो गए मेरे पास, मेरे को गले लगा दिया, मेरे से बड़ी उम्र के थे। ऐसे ही भगवान का स्वभाव क्या है? जुआरी का स्वभाव है दूसरे को जुआरी बनाना। समझ गए? भंगेड़ी का स्वभाव है दूसरे को भंगेड़ी बनाना। ऐसे ही भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव सत्य स्वभाव है। भगवान कभी मरते नहीं, मिटते नहीं, और मरने का उनको भय भी नहीं। भगवान को कोई मार भी नहीं सकता। भगवान का सत्य स्वभाव है। खाली सत्य नहीं, उसका चिद स्वभाव भी है, अर्थात चेतना ज्ञानमयी, और उसका आनंद स्वभाव है। तो आप भगवान के स्वभाव से अपना स्वभाव मिलाओ, उसीलिए भगवान ने न जाने क्या क्या ये माया रची। और भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो जीवात्मा है वे मेरे वंशज है। तो आप बाप के वंशज हुए तो बाप जैसे हुए कि नहीं हुए? तो ये शरीर के बाप तो पैदा हो के मर जाते हैं, लेकिन वो तुम्हारा जो असली बाप है वो न पैदा होता है न मरता है। ऐसे तुम भी न पैदा होते हो मरते, शरीर पैदा होता है मरता है, तुम मरने के बाद भी रहते हो। बचपन मर गया लेकिन तुम वही के वही हो। जवानी मर गई, तुम वही के वही। जवानी के दुख सुख मर गए, तुम वही के वही। बुद्धि की बेवकूफ़ी मर गई। जवानी के चॉकलेट और चने बिस्किट पर रोते थे आप हम, वो बुद्धि की अल्पता मर गई। अब चवन्नी तो क्या, 4 रुपए के भी बिस्कुट चॉकलेट आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, तन बदल गया, शरीर का चेहरा मॉडल, हर 7 साल में हड्डियां बदल जाती। फिर भी जो नहीं बदलता है वो तुम हो कि नहीं हो? बताओ। बचपन में मैं ऐसा था, बचपन में मेरी बुद्धि ऐसी थी, बचपन में ऐसा था, बचपन में ऐसी थी। मैं तो छोटी थी ना, कहीं से बारात जा रही थी, मेरी माँ को पूछा मैया क्या है? बोले बारात है। फिर मैया ने कहानी सुनाई। बबलू अपने बाप की उंगली पकड़ के जा रहा था। पापा पापा ये क्या है? बोले बेटा ये दूल्हा है। बोले ये क्यों दूल्हा है? बोले शादी करने जाता है। शादी क्यों करता है? किधर करता है? बोले किसी लड़की से मंगनी हुआ है, उसके साथ शादी करने जा रहा है। तो पापा ऐसा शादी क्यों करते? बोले बेटे सब जवानी में शादी करते। तो बेटे ने पूछा पापा फिर तुमने शादी की? बोले हाँ। किससे की? बोले तेरी मम्मी से। धट, तेरे की शर्म भी नहीं आई, मम्मी से शादी कर ले। उंगली फेंक के चला। मम्मी मम्मी पापा तो बहुत खराब है। मम्मी के गोद में जा बैठा। वो बुद्धि सब स्वप्न हो गई, लेकिन ऐसी बुद्धि थी, उसको जानने वाला चैतन्य अपना अभी है कि नहीं है? बोलो, है ना? फिर बैंड बाजे बजे। उसी बबलू जब जवान हुआ, बाबा ये दुल्हा को घोड़े पे क्यों बिठाते? बाबा भी थे मस्त बाबा। बोले दुल्हा को इसलिए घोड़े पे बिठाते कि भाई ये मोह माया वाली संसार की फसान है, भाग सके तो भाग। घोड़ा तभी देते हैं दुल्हा, भाग सके तो भाग। लेकिन बैंड बाजे बजाते वहीं आता है, गाड़ी में फिट हो जाता है, सारी जिंदगी गाड़ी घसीटते घसीटते थक जाता है। क्या ख्याल है? अरे बोले मैं अकेला था तो बड़ा मौज में आया, तू आई तब से मैं तो फंस गया। लेकिन भाईजान तुम ही लेने गए थे। नारायण हरि, बोलो ना, नारायण हरि। तो भगवान का स्वभाव है सत्य। सत्य उसे कहते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा।
असत उसे कहते जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। तीसरा होता है मिथ्या, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं था, नहीं रहेगा, अभी दिखता है। जैसे ये गुलाब की माला 4 दिन पहले नहीं थी, 4 दिन पहले ऐसी नहीं रहेगी, 4 महीने पहले तो ऐसी थी नहीं, 4 हफ्ता पहले नहीं थी, 4 दिन पहले नहीं थी, 4 दिन के बाद भी नहीं रहेगी, फिर भी अभी दिखती है तो हो के बदलती है, उसको बोलते मिथ्या। तो शरीर 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले आपका नहीं था और 25-50 साल के बाद नहीं रहेगा। ये पंडाल 4 दिन पहले नहीं था, 3 दिन के बाद नहीं रहेगा, फिर भी अभी है। तो हो के बदल जाता है, उसको बोलते स्वप्नवत संसार, मिथ्या। मिथ्या परपंच देख दुख जिन आन जिए। ये हो के बदलने वाली चीजों को सच्चा मानकर अपने सत स्वभाव को, चित्त स्वभाव को, आनंद स्वभाव को भूले हुए जीव भगवान की माया में, जैसे गटर में जीव खदबद आते हैं, ऐसे माया में खदबद होते रहते। तो भगवान ने कृपा करके शास्त्र दिया, संत दिए, सत्संग दिया, फिर भी हम नहीं चेतते तो अनुकूलता का पुरस्कार, प्रतिकूलता की फटकार देके भी हमको सत्संग में, साधन में और अपने स्वभाव में जगाना चाहते हैं। प्रभु तुम्हारी जय हो। पत्नी मिली आए है, तेरे बिना भी क्या जीना। तुलसीदास जी रातों रात, पत्नी मायके है तो हम ससुराल पहुंचते हैं उसके मायके में, और पत्नी ने कहा हाड मास की देह ममा, तुम एक फूले हुए शव को लक्कड़ समझ के नदी तैर के आए, और अजगर लटका था, बारिश के कारण पानी भर गया था बिल में, अजगर लटका था दीवार खिड़की, उसको रस्सा समझकर मेरे कमरे में कूदे हो। इतना मेरे हार्ड मास के प्रति तुम्हारा प्रेम है, प्रीति है, इससे आधी अगर अंतरात्मा सतचित आनंद के स्वरूप होती तो आप तो तर जाते, दूसरों को तार लेते। रत्ना फिर से बोल दे एक बार, रत्ना वाली, हाड़ मास की देह ममा, खड़ी 2 हड्डियां है, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, मज्जा है, रक्त है, पित्त है, वात है, थूक है, लीट है, मल है, मूत्र है, गंदगी है, पचा नहीं तो वापस आए तो बमंजी सी चीज है। ये तो ईश्वर ने जरा चमड़े का कवर दिया, बाकी अंदर क्या प्रोसेस होता रहता है क्या है। तो हाड मास की देह मम, तामे इतनी प्रीति याते आधी, जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। जो अनंत ब्रह्मांडों के रोम रोम में रम रहा और आपका भी चैतन्य आत्मा है, उसे राम कहते। ऐसा कभी नहीं समझना कि श्री रामचंद्र जी दशरथ के घर अवतरे, उसके बाद लोगों ने सीताराम सीताराम कहा। नहीं नहीं, राम जी के पिता पिता के पिता पिता के पिता पिता के पिता, उनके पिता के पिता पिता के पिता, चलते रहो। रघु राजा और उनसे भी पहले के राजा राम राम जपते थे। रमनते योगी यस्मिन स राम, जिसमें योगियों का मन रमण करता है वो सत चित्त आनंद स्वभाव परमात्मा राम। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम तो ब्रह्म है। दशरथ नंदन का नाम राम जी रखा गया, वास्तव में वही परब्रह्म परमात्मा है जिसकी सत्ता से सृष्टियां बनती है, दिखती है, बदलती है, फिर भी ज्यों का त्यों। ऐसे तुम्हारे शरीर में खून बना बदला, खान पान रस बने बदले, बैक्टीरिया पैदा हुए मरे, फिर भी तुम ज्यों के त्यों हो। तो ऐसे ही सृष्टि में भगवान ज्यों के त्यों है। ये सृष्टियों, आपके शरीर में जितने जीवाणु हैं उतने पूरी धरती पे मनुष्य भी नहीं। तो आपका स्वभाव और परब्रह्म परमात्मा का स्वभाव मिलता है। तरंग कितना भी बड़ा बनना चाहे तो भी समुद्र की बराबरी नहीं कर सकता, अथवा तो व्यापक नहीं हो सकता पूरे समुद्र में।
लेकिन तरंग रुक जाए, केवल अपने को असली रूप में पानी जाने तो अब भी वो पूरा समुद्र है। ऐसे ही जीव रुक जाए और अपने ईश्वर स्वभाव में अपना मैं छोड़ दे। ईश्वर सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, ऐसा चिंतन करके अपना असत्य जड़ दुख अहंकार छोड़ दे तो इतना आसानी से जीव निरअहकार हो जाता है, निर्दुख हो जाता है, निर्विकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रहलाद को ये ज्ञान मिला था। माँ के गर्भ में प्रहलाद था, कयादु के गर्भ में नारद जी ने ज्ञान सुनाया। प्रहलाद इतना महान बना कि 60,000 वर्ष तपस्या करके हिरण्याकश्यपु ने अपने को ईश्वर घोषित करने की व्यर्थ चेष्टा की और फिर मारा गया नरसिंह अवतार के द्वारा। उसी प्रहलाद ने ईश्वर के स्वभाव को जानकर अपना मैं ईश्वर में एकाकार कर दिया। पक्षियों में किलहोल तेरी है, फूलों में खिलने की सत्ता तेरी है और महकने की सत्ता तेरी। चलो तो चले आसमान देखें, आसमान सब तारे, तारों का चांद भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। चलो तो चले जरा बाजार देखें, बाजार में सब आदम, आदम का दम भी तू, श्वासोश्वास चलाने वाला है सतचित आनंद तो ही तू। चलो तो किश्ती देखे, नाव जरा देखे, किश्ती में मिड़े राहिब यात्री, राहिब का रब भी तू है सच्चिदानंद, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। कीड़ी में तू छोटा दिखता है, हाथी में बड़ा दिखता है और महावत बनकर तू ही तो हाथी का संचालन करता है। बालक बनकर तू ही रोने की सत्ता देता और माँ बनकर वो देख चिड़िया आ गई। ओहो, बालक बन के रोने वाले में भी तेरी चेतना है और मैया बनकर स्नेह बरसाने वाली भी तेरी चेतना प्रभु। ऐसे करके भगवान के गले पड़ो। जैसे बच्चा रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अब बच्चा रोने लग जाए, माँ की नींद तो गई, बाप दादा दादी सारे घर के लोग उसको चुप कराने लग जाते। क्यों? कि बच्चा उन्हीं का होकर रो रहा है। ऐसे ही आप भगवान के होकर भगवान के स्वभाव को पाने के लिए कहो कि महाराज आप सत्य हैं फिर भी हम असत शरीर को मान रहे, आप चेतन हैं फिर भी जड़ हार्ड मास को हम मैं मान रहे, आप आनंद स्वरूप है फिर भी दुखालय दुख के ठेले को हम मैं मान रहे। महाराज आप हमारा अज्ञान हरो, आप हमारा असत आकर्षण हरो महाराज। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय तो आपका घर है महाराज। ताही बसे आई बहु चोरा, इसमें बहुत चोर घुस गए। काम हाड़ मास के शरीर में उल्लू बना देता है, क्रोध जरा जरा बात में झुलसा देता है, मोह व्यर्थ का रुदन कराता है, अहंकार व्यर्थ की शेख चिल्ली के किले बांधता है। महाराज ने जाने कब कौन सा लोफर हमको घसीटता रहता, हम तो थक गए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताही बसे आई बहु चोरा, मैं एकल अमित बट मारा। मैं अकेला हूं, कभी काम आता है हमें कामी बना देता है, क्रोध आता है हमें क्रोधी बना देता है। हालांकि क्रोध सतत नहीं टिकता है, हम हैं। काम नहीं टिकता लेकिन हम रहे। मोह नहीं टिकता सतत, हम हैं। अहंकार सतत नहीं टिकता, हम हैं। तो हम तो तुम्हारे हैं महाराज, तुम्हारे स्वभाव से हमारा स्वभाव मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? मेरे प्रभु जी, मेरे प्यारे जी, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, मिलता है कि नहीं मिलता? मेरे दादा जी गले पड़ो भगवान के। ऐसा रस देगा, ऐसा आनंद देगा। आए है जोगी रे, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे दिलदार में। काय को पिट्ठू बन रहे, काय को गधे बने हम। हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय बोतल तू सुख दे, हाँ वाहवाई तू सुख दे, हाय हार सिंगार लाली लिपस्टिक तू सुख दे।
अरे ये तो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए नहाए धोए, जरा बाल बाल ठीक ठाक रखे, लेकिन इस फैशन से तुम थक जाओगे, इन बाहर की चीजों से आप खफा हो जाओगे। आप अपने आप में ही सुख रूप हैं, अपने आप में ही आनंद रूप है। बच्चा निर्दोष बच्चा खेलता है, हंसता है, कितना अच्छा लगता है। शबरी ने कौन सा लाली लिपस्टिक फैशन किया था, मीरा ने कौन सी लाली लिपस्टिक की, संत लोग लीलाशाह बापू जी ने कौन सी लाली लगाई थी, इतने प्यारे लगते थे कि हम तो दर्शन करके जोगी रे हम तो लुट गए तेरी दयालुता में, तेरी प्यार में। रावण जब आता था तो लोग घरों में भाग जाता, अरे रावण आयो रावण आयो, अहंकार से बड़ा होना चाहता था। और कंस भी जब गुजरता था, अरे कंस आयो, लोग घर में घुस जाते थे। लेकिन कृष्ण गुजरते, और कृष्ण आए, दौड़ देखने को भागते। गौवे चारा चुगना छोड़, जिसने अपने सत्यचित आनंद स्वभाव को जगाया है उसको देखकर भी आनंद मिलता है, शांति मिलती, माधुर्य मिलता है, चिन्मय सुख मिलता है। और जिसने अपने सत्यचित आनंद स्वभाव ईश्वर के स्वभाव को दबाकर असत जड़ दुख रूप मैं लंकापति रावण हूं, वो तो वनवासी है, हूं की हेकड़ी रही नहीं। जब रावण रणभूमि में पड़ा था तो मंदोदरी कहने लगी कि ये कौन सी सत्ता थी जो आज तक लंकेश बोलते थे मैं लंकापति फलाना हूं। अब वही हाथ पड़े हैं, वही भुजाएं पड़ी है, वही सिर पड़े हैं, वही बाहु पड़े। अब तो गीद और चील नोचने को और सियार चबाने को लगे हैं। एक डिप्टी कलेक्टर ऊंट पर बैठकर, रेवेन्यू विभाग का था वो, मरुभूमि के तरफ जरा सर्वे करने गया। काली हवा बोलते हैं जिससे ऊंट मर जाते हैं, अपन तेज लू का जो भी कहो। काली हवा का झोंका आया और ऊंट ने कहराहट की। ऊंट वाले ने कहा साहब जल्दी आप हम उतर जाएं, ये ऊंट अभी अभी मर जाएगा। जल्दी से उतरे ना उतरे तो ऊंट ने दम तोड़ दिया और जो सामान लदा था वो तो खोला, लेकिन ऊंट को जो रस्सी घुमा के बांधी थी वो रस्सी ऊंट के नीचे दब गई। ऊंट वाला निकालते निकालते थक गया, निकली नहीं। वो कलेक्टर देखता है कि आखिर जो ऊंट अपने शरीर को लेकर दौड़ रहा था, हमारा सामर और हमको, आज वही का वही ऊंट पड़ा है, रस्सी उसके नीचे दबी, हम रस्सी निकालने में असमर्थ हो रहे हैं। आखिरी कौन सी सत्ता थी इसमें? ऊंट वाले ने कहा पता साहब ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब वो मर गया है, अब उसको हम हिला भी नहीं सकते, इतना भारी वजन रस्सी। बोले अच्छा ये लो मेरा रिजाइन पेपर, मेरे कलेक्टर साहब और सचिव साहब को भेज देना। जिसकी सत्ता से ऊंट चलता था और हमें उठाकर, वो सत्ता सत्य है, चित्त है, आनंद है, क्या है सुना है। अब मैं उसी सत्ता का ध्यान करूंगा, उसी सत्ता का ज्ञान पाऊंगा, उसी सत्ता से मिलकर अमर हो जाऊंगा। आप खुश तो हुए, तालियां तो बजाई, लेकिन वो कलेक्टर ने तो अपना काम बना लिया। आप कब काम बनाएंगे? अपना हाल तो ये है, चाहे 100 तमाचे खाएं, चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। तुलसीदास की पत्नी ने एक महीना मारा, बोले फिर से बोलो, और चले गए। प्रभु मुझे तुम्हारा प्यारा संत बना दो, मैं तुम्हारे सच्चित आनंद स्वभाव में अपने मैं को मिला दूं। तरंग अपने को पानी मान ले तो सागर में मिला दिया, ऐसे ही जीव अपने को सत्यचित आनंद साक्षी आत्मा जाने माने तो हो गया काम। कठिन नहीं है। अगर ये कठिन होता तो 7 दिन में परीक्षित राजा को साक्षात्कार कैसे होता? राजा अश्वपति को थोड़े समय में कैसे होता? किसी को 40 दिन में कैसे मिलना?
40 दिन में ग्रेजुएशन संभव नहीं है, 40 दिन में पहली क्लास पास करना संभव नहीं है, लेकिन 40 दिन में परमात्मा प्राप्ति हुई है कईयों को, 7 दिन में भी हुई है। मैं तो कहता हूँ 40 साल में भी उस सतचित आनंद स्वभाव का पता चल जाए तो आपको ये संसार सता नहीं सकेगा, बीते हुए का शोक नहीं होगा, आने वाली परिस्थिति का भय नहीं रहेगा। आप बड़े से बड़े अपमान, बड़े से बड़े विरोध, बड़े से बड़ी विफलता के लिए भी आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आप जानते ये मिथ्या है, हो के बदलेगा। कितना बड़ा संबल है, जो होके बदलने वाला है उस भविष्य से भयभीत हो रहे हैं, जो होके बदल गया उस भूतकाल को याद करके परेशान हो रहे, जो होके चला जाएगा उसको देखकर आकर्षित हो रहे या भयभीत हो रहे। ये कितनी मानवता की दुर्बलता है। जो धन मिल गया सो मिल गया, जो गया सो गया, जो मान हो गया सो हो गया, अपमान हो गया सो हो गया। ये मिथ्या में हो के चला जाता है। तू तो सत्य में रहो बेटे। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। आप भगवान का स्वभाव जान लो। भगवान करुणा वरुणालय है, हितैषी है, मंगल करता है। हजार हजार गलतियां करो फिर भी हमारे कल्याण के सद्भाव से भगवान सदा ज्यों के त्यों रहते। माँ बाप शिक्षक तो बोलते ये छोरा नहीं सुधरेगा, लेकिन भगवान कभी नहीं बोलते कि ये जीव नहीं सुधरेंगे। कभी उबते नहीं, कभी निराश नहीं होते और कभी हमारे कल्याण की प्रवृत्ति से मुंह नहीं मोड़ते। एक पानी की बूंद पिता के शरीर से पसार हुई माँ के गर्भ में रही और माँ का एमसी का खून पीकर शरीर बना। अब उसको मैं मानते और उसमें से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, नेता, जनता, बाबा, बेटा सब बन जाते। और ये रोज ऐसी प्रक्रिया चल रही, उसकी पिटारी कैसी कि कभी खुटता है क्या खजाना हो। रोज न जाने कितनी कितनी उत्पत्तियां होती, स्थितियां होती है, प्रलय हो जाता है। कितनी कितनी आकाश गंगाओं में क्या हिलचाल हो रही है, तारों में, नक्षत्रों में। हम बोलते हो जापान में तो बड़ा भूकंप हुआ, तबाही हो गई, फलाना हो गया। सूरज के आगे खड़ा रहो तो तुम्हारा पृथ्वी एक बिंदु, और पृथ्वी में भी जापान कितना बिंदु लगेगा। लेकिन हम जीव दृष्टि से, शरीर दृष्टि से या तो आकर्षित हो जाते या तो विवश हो जाते। लेकिन जब आप जितनी ऊंची चीज में आपकी बुद्धि होगी उतने आप ऊंचे हो जाएंगे। पियून की बुद्धि छोटी छोटी चीज में हो तो पियून बनता है, इसकी बुद्धि अपने ढंग की होती तो बड़ा आदमी दिखता है। पीएम की बुद्धि उससे ज्यादा थोड़ी विशाल होती तो प्रधानमंत्री दिखता है, उससे विशाल ऊंची बुद्धि तो देवराज इंद्र दिखता है। श्री कृष्ण प्रसन्न वदन थे और श्री कृष्ण के खास भक्त उद्धव ने कहा कि प्रभु जी, संसार में सबसे बड़े में बड़ी चीज क्या है? बड़े में बड़ी उपलब्धि क्या है? बड़े में बड़ा विजय क्या है? उद्धव जैसा बुद्धिमान भक्त, वो बाल्यकाल में माँ बोलती आओ कलेवर कर लो, नाश्ता कर लो। बोले माँ मैंने अभी पूजा पूरी नहीं की, मैं कैसे कलेवर कर लूं? और बृहस्पति देवताओं के गुरु से तो उन्होंने शिक्षा पाई थी और कृष्ण जी के साथ तो पढ़े भी थे। उठ बैठ थी उद्धव की। गोपियों को संदेश ले देखने के लिए उद्धव गए थे। ऐसे उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि सबसे बड़ा भारी विजय क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा स्वभाव विजय शौर्य। अपने जो तुच्छ स्वभाव है, असत शरीर, जड़ शरीर, दुख रूप शरीर को मैं मानकर असत जड़ दुख वस्तुओं के पीछे सुखी होने का जो गंदा स्वभाव है उस पर विजय पाकर उन चीजों का सही उपयोग करो और सतचित आनंद स्वभाव में जग जाओ। इससे बड़ा कोई विजय नहीं है। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और अर्जुन ने अभी स्वभाव पर विजय नहीं पाया तो अर्जुन दुखी है। जब कृष्ण ने कृपा करके सत्संग सुनाया तब अर्जुन का बेड़ा पार हुआ। भगवान शिव जी अगस्त आश्रम में पार्वती को ले जाते हैं सत्संग सुनने को। भगवान शिव जी वामदेव गुरु से
पार्वती को दीक्षा दिलाते, स्वभाव दिव्य बनाने के लिए। भगवान राम सीता को, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को वशिष्ठ जी के आश्रम में ले जाते। और जब 14 साल का वनवास होता है तब भी भगवान श्री रामचंद्र जी, रामायण में वर्णन आता है, भरद्वाज आश्रम में गए, अत्रि आश्रम में गए, सती अनुषा से पार्वती हुई सीता जी को सत्संग सुनाया कराया, और भी कई ऋषि मुनियों के आश्रम में श्री रामचंद्र जी रुकते थे। सत्संग जहाँ होता था वहां ज्यादा निवास करते थे। धन है, जोबन है, सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में सत्य का संग नहीं है। सत्य तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उसके 26 दिव्य गुण है। वो आपके स्वभाव में आए तो आप 26 तो क्या 6 भी आ गए तो आप विश्वसनीय बन जाएंगे, प्रेमी बन जाएंगे, दुख के सिर पर नाचने की कला वाले आप बन जाएंगे। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। तो भगवान का यश गाए, हमारा दिव्य जीवन हो। तुच्छ जीवन है, शरीर को मैं माना, संसार को अपना माना, इसको दूसरों को टोटे चबाने की अपेक्षा खीर खांड खिलाने को सोचो, ये दिव्य जीवन है। कोई विरोधी और शत्रु भी कैसी भी तुम्हारे को उत्तेजित करने की बात करे, आप हंसते खेलते हल्के फुल्के भाव से उसको रवाना कर दो। शत्रु तो चाहता है ये चिढ़ जाए, अशांत हो जाए। चिड़े अशांत होने में तो आपके निर्णय गलत होंगे। आप प्रसन्न रहो, सत स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव श्री कृष्ण का, राम जी का जो जागृत हुआ था, लीलाशाह बापू का या और ब्रह्म ज्ञानी का, वही तुम्हारा स्वभाव जागृत करो, बस हो गया। शत्रु मिट जाएंगे, मर जाएंगे, तब आप सुखी होंगे। ये सोच विचार बिल्कुल गलत है। मच्छर मानवता के दुश्मन है और पूरी मानवता मच्छरों को मिटाने में लगी। क्या झक मार मार के मानवता थक गई? मच्छर नहीं मिटे, मिटे क्या? एक पूरी मानवता मच्छर को नहीं मिटा सकते तो शत्रुओं को मिटा के आराम से रहेंगे? ये नहीं। अपने मन को, शत्रुओं को बदलना, दुनिया को बदलना, आपको ईश्वर नहीं बनाना है, दुनिया नहीं बनाना है, शत्रुओं को नहीं मिटाना है, मित्रों को नहीं बनाना है। आपको तो अपना हृदय बना लेना है कि हृदय हृदयेश्वर के आनंद से महकता रहे, छलकता रहे, हर आंधी तूफान को मिथ्या समझ के पसार करता जाए। अब महाभारत जैसे युद्ध में भी बंसी बज रही कृष्ण की। ऐसा स्वभाव जागृत करो। स्वभाव विजय इति शौर्यम। अपने तुच्छ स्वभाव पर विजय पाओ, भगवान के दिव्य स्वभाव को अपने अंदर छुपाए, उसको जगाओ। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। भगवान का यश गाने से उनका वोट बैंक नहीं बनेगा, लेकिन भगवान का यश गाने से हमारे अंदर जो भगवत सत्ता, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य है वो जागृत हो जाएगा। बस 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य सत्कर्म कर ले, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान, हरि का प्रेम भर ले, इसी में तेरा मंगल होगा। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। तो सुबह उठते समय में भगवान का, भगवान मेरे हैं, भगवान सत्य स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, प्राणी मात्र के हृदय हितेशी है। ओम ओम शांति। ऐसा प्रारंभ करो। रात को सोते समय जो अच्छा काम हुआ वो ईश्वर के सच्चित आनंद स्वभाव से हुआ। गड़बड़ी हुई तो हमारी बेवकूफी और अहंकार से हुई। महाराज मेरी बेवकूफी और अहंकार आपके चरणों में समर्पित। आपका सच्चित आनंद स्वभाव मेरे हृदय में जागृत हो। ओम ओम हरि ओम 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 हे सत स्वभाव। हरि ओम 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 हे चिद स्वभाव। ओम 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 हे आनंद स्वभाव। हे परम सुहृद स्वभाव। हरि ओम 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 ओम। आपका रक्त शुद्ध हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है, बुद्धि शुद्ध हो रही है, वातावरण पवित्र हो रहा है,
7 बार ओमकार का उच्चारण करते तो इस ब्रह्मांड को, ये जो तुम्हारे इस ब्रह्मांड का सूर्य, उसको लांग कर आपकी ओमकार की ध्वनि अनंत ब्रह्मांड नायक के साथ तादात्म्य करा देती। 72 करोड़ 72 लाख 10,000 और 201 नाड़ी है। एक नाड़ी भी छोड़ी नहीं भारत के ऋषियों ने। ये कैसा विज्ञान है, दुनिया के और किसी मजहब में ऐसा रिसर्च नहीं है। 72 करोड़ स्नायु है, छोटे बड़े सब गिने। 72 लाख 10,000 201, एक भी नहीं छोड़ा, अबाउट नहीं कहा, लगभग नहीं लिखा। उसमें 22 नाड़ियां अति मुख्य है। 10 मस्तक के दाहिनी ओर है, 10 बाईं ओर, 20 हो गई। 21वीं नाड़ी है तालू में। जब तालू में जीभ लगाकर आप पढ़ते हो, ध्यान करते हो या कुछ याद करते हो तो जल्दी रह जाएगा। इसी कारण मेरे बच्चे जो भी सरस्वती मंत्र दीक्षा लेते ना स्कूल में, सब किसी भी स्कूल में गए, फौजी स्कूल में बच्चे गए तो वहां भी रिकॉर्ड तोड़ के आए। जहां भी हमारे सरस्वती मंत्र दीक्षा लिए हुए बच्चे पहुंचे वहां आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए। तालू में जीभ लगाकर फिर मैं मंत्र दीक्षा देता हूं और उनको बताता। 22वीं नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी। वो ब्रह्मचर्य रखे और ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करे तो ब्रह्म नाड़ी खुलती और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये हमारे अनुभव संपन्न सदगुरु की देन है, जिससे मेरे पास सभी संप्रदाय के लोग आते हैं और सभी ग्राहकों को बढ़िया बढ़िया माल मैं दे पाता हूँ। ये गुरु जी के और भारतीय संस्कृति के प्रसाद की महिमा।